आज का टॉपिक है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में नाटो या फिर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। देशों ने यहाँ पर यह सुर्खियों में क्यों रहा है कि तो नाटो के सदस्य देशों ने 2035 तक रक्षा व्यय को सदस्य देशों के जीडीपी के 2% से बढ़ाकर 5% करने पर सहमति व्यक्त की है। बताए इसका अर्थ है कि अब नाटो के जितने भी देश हैं वे अपना जितना भी मतलब कि कुल जीडीपी का पहले क्या करते थे तो 2% अपने कुल जीडीपी का 2% अपने रक्षा व्यय पर खर्च करते थे और नाटो में सहयोग करते थे। लेकिन अब जो है 2035 तक ये कुल जितना भी जीडीपी उत्पादन होता है तो यहाँ उत्पादन होता है उसका 5% टोटल का कितना 5% सीधे ले जाकर उपयोग रक्षा क्षेत्र में उपयोग करेंगे। इसका अर्थ क्या है कि हथियारों का शस्त्रों का होड़ बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं वाशिंगटन संधि भी कहा जाता है इसको। 1949 में इसको क्या कहा जाता है तो वाशिंगटन संधि। उद्देश्य जो है सोवियत संघ के विस्तार को रोकना था। इसका उद्देश्य क्या था जी तो सोवियत संघ के विस्तार को रोकना। मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स में है। इसका स्वरूप क्या है तो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के 32 देशों का राजनीतिक और सैन्य गठबंधन है। स्वीडन इसका नवीनतम सदस्य है। स्वीडन जो है इसका नवीनतम सदस्य बना है नाटो का। नाटो का अनुच्छेद 5 क्या कहता है जी तो सदस्य देशों पर हमला मान लीजिए कि किसी भी देश पर एक बार हमला हुआ तो उस पर सभी देशों पर हमला के समान माना जाता है और सभी देश मिलकर उसका प्रतिरोध करते हैं। इसमें देश कौन कौन से शामिल है जी, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये अगर मैप में देखें तो ये उत्तर अटलांटिक महासागर से सटे हुए जितने भी देश हैं ये क्या है तो उत्तरी अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र क्या है तो उत्तरी अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र है। इनसे सटे हुए जितने भी देश हैं वे सभी के सभी शामिल है, इसलिए उसको उत्तर अटलांटिक संधि संगठन बोलते हैं। तो देखिए इसमें कौन सटा हुआ था, यूएसए है, कनाडा सटा हुआ है, यहाँ पर ये डेनमार्क का हिस्सा है, ग्रीनलैंड। इधर देखिए नार्वे तो नहीं है। तो यहाँ पर यूरोप के अब जितने भी छोटे छोटे देश हैं कुछ केवल स्विट्जरलैंड, दक्षिणी आयरलैंड, ये सब क्षेत्रों को छोड़कर कुछ क्षेत्रों को छोड़कर बाकी सभी के सभी यहाँ पर जितने भी यूरोप के देश सामने हैं वे सभी के सभी नाटो के सदस्य बन चुके हैं। तो यहाँ पर यह ध्यान देने वाला और जैसे देख लेते हैं कौन कौन से देश हैं जी तो यूरोप के। तो बेल्जियम कब शामिल हुआ था जी तो 1949 में ही शामिल हो गया था। कनाडा 1949 में ही, डेनमार्क भी 1949 में, फ्रांस, आइसलैंड भी 1949 में, इटली भी 1949 में, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, ग्रीस, तुर्की, जर्मनी, स्पेन, चेक गणराज्य, हंगरी, पोलैंड। आप देखिए यहाँ से यहाँ तक जितने भी सदस्य थे यूएसए तक वे मूल सदस्य हैं, संस्थापक देश थे। लेकिन जो ग्रीस है वो 1952 में, ग्रीस तुर्की 1952 में, जर्मनी 1985, स्पेन 1982, चेक गणराज्य 1999 में शामिल हुआ था, और हंगरी भी 1999 में, पोलैंड भी 1999 में, बुल्गारिया शामिल हुआ 2004 में, एस्टोनिया शामिल हुआ 2004 में, लातविया शामिल हुआ 2004 में। अर्थात बाल्टिक जो देश हैं एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया 2004 में शामिल हुए थे और बुल्गारिया के साथ, और रोमानिया भी उसी समय शामिल हुआ था 2004 में ही। तो स्लोवाकिया है, स्लोवाकिया 2004 में, स्लोवेनिया भी 2004 में, अल्बानिया भी 2009 में, क्रोएशिया 2009 में, मोंटेनेग्रो 2017 में, उत्तरी मैसिडोनिया 2020 में, फिनलैंड 2023 में, स्वीडन 2024 में। ये सभी देख सकते हैं कि स्वीडन इसीलिए तो नवीनतम सदस्य कहा जाता है। यहाँ पर स्वीडन नवीनतम सदस्य शामिल हुआ है। डेटन, इस संदर्भ में एक है डेटन शांति समझौता, जिसको डेटन जो है डेटन में नाटो संसदीय सभा का आयोजन हुआ, इस बार इस पर सहमति बनी। अमेरिका, डेटन कहाँ पर है तो अमेरिका के ओहियो प्रांत में है। 1995 में पेरिस में हस्ताक्षर किए गए थे डेटन शांति समझौते पर। डेटन शांति समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे जी तो 1995 में। डेटन के निकट राइट पैटरसन वायुसेना अड्डे पर सहमति बनी। डेटन के निकट राइट पैटरसन वायुसेना अड्डे पर सहमति बनी थी, शांति समझौता था यह। इसे जनरल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट फॉर पीस इन बोस्निया और हर्जेगोविना के भी नाम से जाना जाता है। जनरल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट फॉर पीस इन बोस्निया और हर्जेगोविना में जो भी अशांति उस समय था 1995 में, बोस्निया और हर्जेगोविना में गृह युद्ध की स्थिति थी और विभाजन की तरफ बढ़ रहे थे, तब वहां पर शांति स्थापित करने के लिए डेटन शांति समझौता हुआ था। 3.5 वर्षों तक बोस्नियाई युद्ध चला था और उसी को समाप्त करने के लिए यह संधि आया था, डेटन शांति समझौता। डेटन शांति समझौते का एनेक्स 4 जो है बोस्निया और हर्जेगोविना का वर्तमान संविधान है। अर्थात डेटन में जो शांति स्थापित करने के लिए बोस्निया हर्जेगोविना में शांति स्थापित करने के लिए डेटन शांति समझौता हुआ था, जिसे जनरल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट फॉर पीस इन बोस्निया और हर्जेगोविना कहा जाता है। इसका कई सारे अनुच्छेद थे, उनमें से एक अनुच्छेद या कहें एनेक्स का है। एनेक्स 4 में जो भी शांति के लिए जो भी बात कही गई थी, सीमाओं का निर्धारण, कानून का निर्धारण, इन सभी बातों को कही गई थी, तो उसी को वही जाकर आगे बढ़ के बोस्निया और हर्जेगोविना का संविधान बन चुका है, कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है। तब हम लोग ये समाप्त हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में